नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और ज्ञानवी इन्फोटेक में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कोरलड्रा की न्यू सीरीज। आज हम जानने वाले हैं कोरलड्रा एक्चुअली है क्या, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसा वर्क होता है और डिजाइनिंग के लिए कैसे कैसे फीचर्स है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोरलड्रा के अंदर दोस्तों चार टाइप के आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। जानते हैं वो कौन कौन से है। जैसे हम कोरलड्रा में जाते हैं जिसमें आपको कोरलड्रा कैप्चर, कोरलड्रा फॉन्ट मैनेजर और कोरलड्रा फोटो पेन और कोरलड्रा देखने को मिलता है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा यूजफुल कोरलड्रा और कोरलड्रा फोटो पेंट है। तो दोस्तों ये दोनों का हम यूज करने वाले हैं। कोरलड्रा के अंदर कोरलड्रा फोटो पेंट का हम यूज करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी कोरलड्रा करेंगे ओपन। ओके दोस्तों, कोरलड्रा एक्चुअली डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपको फ्लेक्स बनाना है, बैनर बनाना है, होर्डिंग बनाना है, किस ऑल टाइप ऑफ डिजाइन, कुछ भी डिजाइन करना है, आप कोरल ड्रा का यूज कर सकते हो। कोरल ड्रा डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत फास्ट डिजाइनिंग होता है, अच्छे से होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है और इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही हम कोरल ड्रा ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का विंडो देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है और इसमें कुछ रेडीमेड टेम्पलेट भी है। आप कभी रेडीमेड टेम्पलेट को प्रीफर करते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट सेटिंग में आप कुछ सेटिंग मिल रही है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे एक्चुअली है क्या। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको फाइल का नाम डाल सकते हो, तो हम डालेंगे अभी फिलहाल में टेस्ट। आपको नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए, आप आपका जो भी डिजाइन प्रोजेक्ट है, सेटअप फाइल है, आपका जो भी फाइल्स है उसमें कितने पेजेस का आपको प्रोजेक्ट चाहिए वो आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद आता है व्यू पेज, मल्टीपल पेज डिस्प्ले करना है या सिंगल पेज डिस्प्ले करना है। उसके बाद आता है आपका कलर मोड, आपको पेज के लिए कौन सा कलर मोड प्रीफर करना है। या आप सीएमआई के में डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप सीएमआई चूज कर सकते हो, या आप आरजीबी में बनाना है डिजाइन तो आप आरजीबी चूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली हमने यहाँ पे कस्टम यूज किया है। जैसे अब हम लीगल चूज करते हैं तो यहाँ पे साइज लीगल का आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सीएमआई के डिफॉल्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे साइज डिफॉल्ट का आ जाएगा, वो भी मिलीमीटर्स में आ जाएगा। जैसे हम लेटर यूज करते हैं तो साइज यहाँ पे लेटर पेज का आ जाएगा। या आपको ए4 यूज करना है, ए4 का हाफ यूज करना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट आपका आ गया, लीगल है, लेटर है, टेब्लॉइड है, गवर्नमेंट लेटर है। आपको जो भी साइज सिलेक्ट करना है अपने पेज का तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे देखो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 आपके पेपर के साइज है। आपको जिस साइज में डिजाइन करना है वो साइज आप ले सकते हो। फिलहाल में मैं तो कस्टम में यूज करूंगा दोस्तों, ठीक है। आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन, आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजेंटल चाहिए। बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल भी सिलेक्ट कर सकते हो या हॉरिजेंटल भी और वर्टिकली दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीचे आता है उसका रिजोल्यूशन, आपको पेज का रिजोल्यूशन कितना देना है। जो आपका पेज का रिजोल्यूशन रहेगा वो उसका जो आप आउटपुट निकालोगे इसमें से उस आउटपुट का भी रिजोल्यूशन सेम रहेगा। ओके दोस्तों, जब आप फाइल को किसी फाइल या इमेज को एक्सपोर्ट करते हो तो उसका साइज आपको वहां पे भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है पेपर टाइप। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट यूज किया हो या वन एक सेकंड दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम वाला यूज किया हो तो यहाँ पे पेपर साइज आ रहा है ये 6 का। आपको चेंज करना है तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। या A4 चाहिए, पेपर का टाइप है, जैसे पेपर ए भी एक पेपर का टाइप है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पेपर साइज पे क्लिक करता हूँ, जैसे A4 पे करता हूँ तो यहाँ पे पेपर टाइप A4 आ गया, यानी मेरा पेज का साइज है वो भी A4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें बात आता है इसमें ब्लीड, कुछ टिक वगैरह नहीं करना दोस्तों। इसका एक जो डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। जैसा आप एडवांस बनोगे तो वैसे आप इसका यूज करना सीख जाओगे। उसके बाद आता है आपका कलर प्रोफाइल। जो आप कलर प्रोफाइल यहाँ पे यूज करोगे, आरजीबी करोगे तो आपका कलर प्रोफाइल आरजीबी के हिसाब से सेट हो जाएगा। सीएमआई की करोगे तो आपका कलर प्रोफाइल यहाँ पे सीएमआई के हिसाब से सेट हो जाता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि आप डिजाइन क्या बनाते हो। होर्डिंग बनाना है, प्रिंटिंग का रिगार्डिंग है।
प्रिंटिंग के रिगार्डिंग है दोस्तों, तो आपको CMYK या RGB यूज करना पड़ेगा। जैसे किसी को डिजाइन, ओनली डिजाइन चाहिए आपको तो RGB यूज करो। जैसे किसी को भेजना है, मोबाइल में देखना है, तो आप RGB यूज कर सकते हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहता है। दूसरा रहता है CMYK, या आपका कोई प्रिंट है, उसको प्रिंट आउट देना है, मशीन से प्रिंट करना है, तो आपको CMYK चूज करना पड़ेगा। यानी आपका पूरा डिजाइन CMYK में डिजाइन बनेगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक के हमको समझ में आ गया। उसके बाद हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद भी हमारा जो भी पेज सेटअप लिए A4 का, तो यहाँ पे A4 आ गया। आप बाद में इसमें चेंज भी कर सकते हो। कभी आपको चाहिए लेटर, तो लेटर के हिसाब से आपका पेज हो जाएगा। उसके बाद आपको A6 चाहिए, तो A6 के हिसाब से आपका पेज आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे A6 किया, यहाँ पे मेरा पेपर का साइज, जो भी मेरा पेज का साइज है, वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। 1 से 5 148 mm जो भी पेज का साइज यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे मैं A4 करता हूँ, तो यहाँ पे साइज A4 का आया और पेज का सेटअप भी A4 का हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं टूल बार। लेफ्ट साइड में होता है आपका पूरा टूल बार, ऊपर होता है पूरा आपका मेनू बार, राइट साइड पे होते हैं आपके टूल्स, कलर टूल्स। इसमें आपको जो भी कलर चाहिए वो इसमें आप यूज कर सकते हो। और नीचे आता है आपका पेज सेक्शन। आपके प्रोजेक्ट के लिए आपने कितने पेज का डिजाइन बनाया, कितने पेजेस का आपका फाइल बन रहा है, तो नीचे आपका डिस्प्ले होता है पेजेस। तो दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं टूल बार के साथ। अब टूल बार में क्या क्या है वो पहले जान लेते हैं। इसमें पहले पिक टूल में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, पिक और फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म। उसके नीचे रहता है हमारा शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मायर, ट्वियर, अटैच एंड रिपल। इतने सारे टूल्स है। एक एक टूल्स इसमें आप भी जब इंस्टॉल करेंगे कोरलड्रा, आप भी एक एक टूल्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम सब टूल का यूज करके देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि एक टूल्स का नाम एक्चुअली है क्या। उसके नीचे आता है क्रॉप टूल्स। क्रॉप टूल्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्रॉप, स्नाइप कट करने के लिए, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करने के लिए, इरेजर, कुछ डेटा को आपको इरेज करना है उसके लिए यूज हो जाता है। उसके नीचे आपका जूम टूल, जो भी आप कुछ भी डेटा लिखते हो तो उसको जूम करने के लिए, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया हूँ, तो जूम टूल ऐसा राइट क्लिक करके जूम कर दो तो जूम हो जाता है। इसके अंदर है पेन टूल। इसको आप पेन टूल पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, यानी आपका वर्टिकली ये आपका पेज रोटेट हो जाता है। उसके नीचे आता है आपका फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, बेजल टूल, पेन टूल, पीस लाइन, पॉली लाइन और 3 पॉइंट कर्व टूल आता है। उसके नीचे है आपका आर्टिस्ट मीडिया, लाइन स्केच, स्मार्ट ड्राइविंग। उसके नीचे आता है आपका रेक्टेंगल। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है दोस्तों। इसमें ये जो पहला टूल है क्विक टूल और फ्री हैंड टूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें आपके वर्किंग के हिसाब से जितना भी आपको टूल चाहिए इसमें सब इम्पोर्टेंट है। और इसमें है सर, इसमें है इक्लिप्स। आपके प्रोजेक्ट के लिए कहीं इक्लिप्स यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं पॉलीजन, स्टार, स्पाइरल, कमांड शेप, इम्पैक्ट टूल, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का यूज करना है आपको तो ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट टूल, उसमें टेबल। टेक्स्ट में ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट आपको टाइप करना है। टेक्स्ट को क्लिक करो, पेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपको टाइप करना है पट 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 टाइप हो जाता है इसमें। उसके बाद आता है आपका पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन। जो भी आपको पेज पेज को साइज वगैरह देना है या डायमेंशन देना है तो इसमें आप डायमेंशन दे सकते हो। उसके बाद आता है आपको डिजाइनिंग के लिए शैडो है, कॉन्टोर है, ब्लेंड है, डिस्टोर है, इन्वोलेंट, एक्सट्रूड, ब्लॉक शैडो। और ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का टूल है। जैसे कि मान लीजिए चलो आप कोई इमेज है, कोई आपका कुछ आपने कुछ टूल्स यूज किए हो, कुछ डेटा आपने डाले, उसको ट्रांसपेरेंसी करना है तो ऐसा इजीली ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो। जिस साइड में आपको ट्रांसपेरेंसी देना है सब ट्रांसपेरेंसी में हो जाता है। उसके बाद आता है आपका कलर आई ड्रॉपर, एटीट्यूड आई ड्रॉपर। के नीचे आपका इंटरेक्टिव फील, स्मार्ट फील। और उसके नीचे आता है दोस्तों वर्टिकल आउटलाइन टूल। इसका शॉर्टकट भी है। एक एक टूल में आप शॉर्टकट भी चेक कर सकते हो। जैसे काम करोगे वैसे आप एडवांस बनते जाओगे। अब जानते हैं दोस्तों मेनू बार में क्या है। अब मेनू बार में आपको पहले फाइल में मिलेगा न्यू, न्यू पेज लेना है तो न्यू बटन, जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है सेम। उसके बाद न्यू टेम्पलेट आपको चाहिए, न्यू टेम्पलेट ले सकते हो। ओपन,
क्लोज ऑल एंड जितने भी आपके विंडोज है सभी क्लोज हो जाएंगे। सेव और सेव एज कॉमनली आपको पता ही है। उसके बाद आता है रिक्वायर इमेज। कुछ इमेज वगैरह रिक्वायर करना है इसमें आप कर सकते हो। कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट का ऑप्शन पे कुछ फाइल वगैरह पे आते इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कोई इमेज पकड़ा, मैंने इमेज को इंपोर्ट किया तो यहाँ पे इमेज इंपोर्ट हो जाएगी। यानी प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इमेज लाना है तो आप इंपोर्ट करके इमेज ला सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट डॉकर, सेंड टू, पब्लिक टू पीडीएफ, प्रिंट मर्ज, प्रिंट प्रीव्यू। यानी जो भी आपका डेटा है पेज के अंदर उसको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। यानी जब आप प्रिंट करोगे डेटा तो कैसा दिखेगा पेज को प्रिंट करने के बाद, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। उसके बाजू में एडिट के बाद फाइल के बाजू में एडिट, एडिट में आपके जो भी कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, अंडो, डिलीट, पेस्ट के ऑप्शन, क्लोन और सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। व्यू में क्या है दोस्तों, व्यू में वायर पेयर, नॉर्मल, इनहांस, पिक्सल, आपको पिक्सल वगैरह करना है, फुल स्क्रीन प्रीव्यू करना है तो इसके ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होती है। एक एक ऑप्शन को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट में इनर पेज, डुप्लीकेट पेज, एक पेज का डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट पेज यूज कर सकते हो। रीनेम पेज करना है तो रीनेम पेज। आप पेज नीचे से भी पेज को आप रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके पेज ऑप्शंस है, आप मल्टीपल जैसे पेजेस करते हो तो यहाँ पे आपको पेजेस बढ़ते जाते दोस्तों। तो इसमें आपको राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम पेज, इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर कर सकते हो। यानी आप लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। जिस पेज को कौन से नंबर पे सेट करना है वैसे आप सेट भी कर सकते हो। और राइट साइड में है दोस्तों कलर बार। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स है। जो भी कलर आपको यूज करना है उसके अंदर आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, उसके अंदर जितने भी कलर सेट है सब आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके दोस्तों, पहले टूल का ऑप्शन यूज करते हैं पिक टूल। पिक टूल यानी होता है दोस्तों कोई भी चीज को पकड़ने के लिए आपको पिक टूल का यूज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों। आप इस कोरल ड्रा के अंदर कोई भी वर्क करते हो तो आपको पिक टूल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और पिक टूल सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है दोस्तों। मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ड्रा किया। अब रेक्टेंगल ड्रा किया, अब मुझे टेक्स्ट टाइप करना है तो मैं ऐसे डायरेक्टली टेक्स्ट में टाइप नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी ये मेरा टूल अभी सिलेक्ट है, रेक्टेंगल अभी मेरा सिलेक्शन में है तो मुझे इसको छोड़ने के लिए भी पिक टूल का यूज करना। इसको छोड़ने के लिए मुझे बाहर क्लिक करूंगा तो छूट जाएगा ये, लेकिन मुझे दूसरा टूल करना है या तो मैं पिक टूल को यूज करके मैं दूसरे टूल को पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है तो टेस्ट मेरा पिक हो गया। पिक होने के बाद में जैसे मैं इसको टाइप करूंगा, टाइप करने के बाद में अभी देखो मेरा टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट, लेकिन एक टेक्स्ट इसमें पिक नहीं हो रहा है तो मुझे पिक टूल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तो अभी पिक हो जाएगा। तो अभी ये टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आपको पिक टूल का इंपोर्टेंस समझ में आ गया दोस्तों। पिक टूल लेना कैसे है, जैसे कि मान के चलो मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो क्या होता है कि एक टेक्स्ट के अंदर है तो इसमें मल्टीपल टेक्स्ट जैसे टाइप करूंगा, क्लिक करने के बाद तो टेक्स्ट टाइप होते जाएगा। लेकिन इसमें अभी मैं इसको मूव नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पिक टूल का यूज करना पड़ेगा। पिक टूल को यूज करने के बाद जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मूव होने लगेगा, या मैं रेक्टेंगल के ऊपर यूज करता हूँ तो ये भी मूव होने लगेगा। या कोई भी बॉक्स वगैरह पे ऐसे ले सकते हो, इसके ले सकते हो बॉक्स जो भी आपको डिजाइन चाहिए वो। अब इसके अंदर दूसरा टूल्स है फ्री हैंड टूल्स। अब फ्री हैंड टूल्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे फ्री हैंड टूल्स यूज करता हूँ तो ये इस टाइप का सिलेक्शन लेता है, जो भी इसके अंदर आएगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा फ्री हैंड टूल के अंदर। फिर उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो। तो ये इसका यूज आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, या आपको मल्टीपल फाइल आपको सिलेक्ट करना है एक साथ तो ये मल्टीपल फाइल तो आप पिक टूल से भी कर सकते हो। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद में रेक्टेंगल सिलेक्ट होता है, और पिक टूल में कैसा होता है कि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं करता, ये फ्री हैंड टूल से आपको मन चाहे जहां चाहे वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। या क्लिक करने के बाद ये क्लिक करने से भी सिलेक्ट हो जाएगा, या उसको रोटेट या घुमा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म मैंने कैसा होता है दोस्तों, इसमें भी एक, इसमें आपको प्लस का आइकन डिस्प्ले होता होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मूव नहीं होगा, एंड इसका विड्थ और हाइट
आप बढ़ा सकते हो फ्री हैंड टूल, लेकिन इसका यूज बहुत कम है दोस्तों। हाँ, आप कहीं पे भी आपको चाहिए, आपको मैनुअली वर्क करना है तो इस टूल का यूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज इसका ज्यादा यूज नहीं होता। पिक टूल का और फ्री हैंड टूल का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शेप टूल। अब शेप टूल कैसा होता है, कभी ये टेक्स्ट फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, जैसे भी मैं इस टूल को क्लिक करता हूँ तो इसको मुझे स्पेसिंग देना है, इसके अलग अलग करना है, तो शेप टूल का यूज करके मैं इसको अलग अलग दे सकता हूँ। जैसे मल्टीपल लाइन का वर्क है, मल्टीपल लाइन टाइप है, जैसे मैं इसमें मल्टीपल लाइन टाइप करता हूँ, जैसे तो मुझे इसकी गैपिंग जो है इसको कम करना है, उसको ऊपर उठा के उसकी गैपिंग कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इसका यूज होता है शेप टूल का। और शेप टूल का दूसरा यूज यूज है कि जैसे कि ये मेरा टेक्स्ट है, तो इसको मैं करता हूँ, अब ये टेक्स्ट फॉर्म में है तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वेक्टर यानी जो टाइप नहीं होता, सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिटेबल नहीं रहता, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है दोस्तों। जैसे मैं टेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये टेक्स्ट फॉर्म में, जिसको आपको कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यू करने के बाद में क्या होता है, ये कंट्रोल वेल्ड हो जाएगा, टूट जाएगा फॉर्म में, फॉन्ट नहीं रहेगा। तो जैसे आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो ये टूट जाता है। जैसे मैंने अभी प्रेस किया कंट्रोल क्यू, तो पूरा फॉन्ट टूट गया। अभी मैं टेक्स्ट लूंगा तो इसमें टाइप नहीं होगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो भी ये टाइप टाइप नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये हो गया। तो अब इसमें जानते हैं कि वेक्टर में शेप टूल का क्या यूज है। तो इसमें आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट को अनग्रुप कर दिया मैंने, इसको शेप टूल यूज करते हैं। देखो सर, रैंडमली आप जैसे किसी एक को डिलीट करना है, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। इस टाइप में भी इसका यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आता है स्मूथ टूल्स। अब स्मूथ टूल क्या है, अभी जो मेरा वेक्टर है, अभी किसी वेक्टर में जो भी मेरा टेक्स्ट है, इससे आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया वेलकम, अब मैंने यहाँ अब मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, अभी ये टेक्स्ट फॉर्म में। जैसे मैं इसमें स्मूथ टूल का यूज करूंगा तो इसका मुझे कुछ भी असर देखने को नहीं मिलेगा। ये काम करता है वेक्टर के ऊपर। अब वेक्टर क्या होता है कि जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी टेक्स्ट फॉर्म में तो हम इसको टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर स्मूथ टूल का यूज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको देखो टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें क्लिक करूंगा, आपको कुछ ऑप्शन में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, फोकस मोड आ रहा है। तो इसको आपको कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म के लिए कंट्रोल क्यू का आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई टेक्स्ट, अब इसमें दो चीजें है दोस्तों। टेक्स्ट के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो भी आपका जैसे रेक्टेंगल है, शेप है, कोई भी शेप लेते हो, इसमें डायरेक्टली आपका ऑप्शन कंट्रोल क्यू का कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आता है, एक कर्व में कन्वर्ट हो जाता है कंट्रोल क्यू करने के बाद में। लेकिन टेक्स्ट के केस में इसमें वो ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे आप प्लस पे क्लिक करते तो कुछ ऑप्शन आपको चाहिए थे, यहाँ से आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो जितने आपको ऑप्शन चाहिए, पर यहाँ पे सभी ऑप्शन ऑन है, तो इसको आपको मैन्युअली कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यू जैसे ही आप कंट्रोल क्यू करते हो तो ये कर्व फॉर्म में क्रिएट हो गया। अब ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा सब कर्व हो गया। अब इसके ऊपर जब आप स्मूथ टूल्स का यूज करोगे तो आपको असर देखने को मिलेगा। अब क्या असर देखने को मिलेगा, जैसे मैं इसको क्लिक करते हैं तो स्मूथ होते जा रहा है। इस टाइप के आप स्मूथ टूल का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों स्मेल टूल। अब ये टूल टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता दोस्तों, ये भी वेक्टर के ऊपर काम करता है, कर्व के ऊपर काम करता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर काम क्लिक करता हूँ तब इसमें कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब असर क्यों नहीं देख रहे मिल रहा है दोस्तों, अब मिल रहा है असर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप बाहर क्लिक रैंडमली लेते हो तो ये वर्क नहीं करेगा,
जैसे मान के चलो मैं अभी बाहर क्लिक किया हूँ, तो अभी इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको चेंज करना है, यानी क्या करना है आपको, स्पेयर करना है। तो ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, टूल्स को लिया। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो इसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जैसा आपको कुछ डिजाइन देना है टेक्स्ट के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो। उसके बाद आता है ट्विरल टूल। अब ये क्या है, ये भी सेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा। जब आप क्लिक करके रखते हो तभी ये वर्क करेगा। और ऐसे आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो मजेदार, आपको जहां यूज करना है वहां। या आपको ऐसे भी कुछ जैसा कुछ डिजाइन देना है वो भी आप दे सकते हो, बहुत इजीली हो जाता है। उसके बाद आता है आपका अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल। अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल कैसा, ये इसको अट्रैक्ट करता है जब मैग्नेट के समान, जैसे दूर भी रहा ना तो ये अपनी तरफ खींच लेता है टेक्स्ट को। कुछ भी आपका वेक्टर रहेगा तो खींच लेता है, तो इसको भी बहुत यूज होता है दोस्तों। आपको जैसे क्रिएटिविटी करना है, खुद की डिजाइन बनाना है, उसके साथ साथ डिजाइन बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका इमेज टूल। अब इसका यूज क्या है, जैसे किसी डिजाइन है, आपको इसको अलग अलग करना है या कुछ इसमें कुछ क्रिएटिविटी करना है, तो आप इसमें पकड़ के इसको जैसे ही घुमाओगे तो आपके वेक्टर को मल्टीपल टाइम बड़ा कर देगा। इसका भी बहुत यूज होता है। जैसे कि मान के चलो मैं एक बॉक्स लेता इसकी और लेता इसके कलर दे देता हूँ और इस टूल का यूज करते, इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो मुझे इसमें कुछ डिजाइन करना है क्रिएटिव, इसमें आप साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हो, जो भी आपको साइज देना है उसके हिसाब से ये बड़ा होगा। कितना कर्व देना है वो भी आप इसमें दे सकते हो। मैंने साइज बनाया 10 का। इसका जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हो, माइनस में जितना साइज बढ़ाओगे उतना वो बारीक होगा, जितना माइनस में रखोगे उतना बड़ा कर सकते हो। जो भी आपको डिजाइन है उसमें डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रफ टूल। रफ टूल का मीनिंग रब करने के लिए होता है। जैसे भी कोई डिजाइन है आपको रब करना है, इसमें भी इसका आपको साइज यूज कर सकते हो। जैसे इसको रब करना है तो जो वेक्टर पॉइंट का सिलेक्ट करके इसको हम रब कर सकते हैं। ये भी वेक्टर के ऊपर काम करता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे टाइप है। इसको आपको पेज दबा के या रब टूल या कुछ भी आप डिजाइन देना है, जिगजैग वाली डिजाइन, अब इस टाइप के से डिजाइन दे सकते हो। ये भी डिपेंड होता है कि आपका साइज कितना है, साइज के ऊपर। जैसे मैं आपको मान के चलो 5 का साइज देता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, डिजाइन बड़ी बनेगी जिगजैग के फॉर्म में। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ ऐसा, इसको दबाते से लेके जाता हूँ कर्सर, डिजाइन बनते जाता है। इस टाइप में भी आप डिजाइन की इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टूल में आपका क्राफ्ट टूल, कनाइफ टूल और इरेजर टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिले। अब क्राफ्ट टूल जनरली क्रॉप करने के लिए होता है, जिसको जितना पार्ट आपको किसी डिजाइन का चाहिए क्रॉप करने के बाद में क्रॉप कर दोगे तो आपके पेज के ऊपर उतना ही डिजाइन क्रॉपेड रहेगा। जितना डिजाइन यूज किया था दोस्तों उतना डिजाइन क्या हो गया, इसमें क्रॉप हो गया। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम आगे के टूल दोस्तों। कल हम ऑलमोस्ट पूरे टूल्स कवर कर देंगे और टूल्स के बारे में कल हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वर्किंग के ऊपर जाएंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।